बीजेपी पूरी तैयारी के साथ वुज़रा से कह रही है कि आप आवाम से अपील करें कि अमन अमान बनाए रखें। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत-ए-हाल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों को तलब किया है। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने दिल्ली में जानलेवा फिजाई आलूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। अदालत ने आलूदगी पर काबू पाने में नाकामी पर उन रियासतों की सरजनिश की थी। अदालत ने कहा था कि हर साल दिल्ली में ऐसा होता है। अदालत ने हैरानी का इजहार किया कि जुर्माना आयद किए जाने के बावजूद किसान पराली आखिर क्यों जलाते हैं। उनके ऐसा करने से बच्चे, बूढ़े और जवान बीमार पड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि अवाम को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सख्त तबसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। गुज़िश्ता दिनों जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो आज दिल्ली में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत-ए-हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों को तलब किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा इस हवाले से कितने बजे सुनवाई होने वाली है और कई रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज आज तलब किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाएगा। जी देखिए, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी से ये पूछा है कि बार बार आदेश देने के बावजूद भी प्रदूषण पर रोकथाम राज्य सरकारें क्यों नहीं लगा पा रही हैं। पंजाब के 4 जिले में पराली जलाया जाता है और वहां पर प्रदूषण का जो स्तर होता है वो 46% होता है। ऐसे में राज्य सरकारें सिर्फ बयानबाजी और राजनीति में फंसी हुई हैं, जबकि लोगों की जान की परवाह सरकार नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर में बैठा एक व्यक्ति अपने बेडरूम में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस बेडरूम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 पार कर रहा है। राइट टू ब्रीथ का अधिकार हर नागरिक को है और ऐसे में राज्य सरकारों का यह हक नहीं है कि यह अधिकार उनसे छीने। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी से यह पूछा है कि क्या उनके पास प्रदूषण को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म है, क्या उन्होंने कोई ऐसा रोड मैप तैयार कर रखा है जिससे प्रदूषण को रोका जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सचिव स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक सबकी जवाबदेही हम तय करेंगे और अगर इस मामले में किसी की भी लापरवाही हुई, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आम नागरिक सरकार की लापरवाही से सफर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर किसी भी प्रकार से समझौता करने को तैयार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब इस मामले में यह होगी कि पंजाब और हरियाणा अपना क्या हलफनामा देते हैं। उनके चीफ सेक्रेटरी जब तलब होंगे, जब पेश होंगे, तो क्या वो दलीलें देते हैं कि राज्य सरकार की विफलता कहां से रही, क्यों वो किसानों को कन्विंस नहीं करवा पा रहे हैं पराली जलाने से रोकने के लिए। क्या सरकार के पास कोई ऐसा संसाधन अभी तक नहीं है जिससे वो किसानों से डायरेक्ट संपर्क करके ये बताएं कि अगर पराली जलाया जाता है तो लोगों के स्वास्थ्य पर या उनके स्वास्थ्य पर कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। EPCA ने ये साफ कर दिया है कि ये हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न सिर्फ इतना है कि नागरिकों की सुरक्षा यानी कि आर्टिकल 21 और 14 के तहत राइट टू ब्रीथ का है और राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण मुहैया कराएं। लापरवाही जिसकी भी होगी, बक्सा कोई नहीं जाएगा। अब महत्वपूर्ण सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो देखना होगा कि तमाम जो राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं वो अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि प्रदूषण के रोकथाम की स्थिति कागज पर नहीं दिखनी चाहिए बल्कि रुकते हुए दिखनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि सरकार कितनी संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है, सिर्फ उसको आदेश देना, इंप्लीमेंट करना राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारें जमीनी हकीकत पर कितना काम करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखना यह है कि जब सुनवाई होगी तो दलीलें क्या होगी तमाम राज्य सरकारों की। जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि जब चीफ सेक्रेटरी पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में और वो अपनी दलीलें, हलफनामा दाखिल करेंगे तो देखना होगा कि उनकी जानिब से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम लोगों की, इन तमाम रियासतों की सरजनिश की गई थी। बेहद शुक्रिया सुशील, इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। आपसे आगे भी राब्ता कायम करते रहेंगे।